बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि मैं अपने आला अखलाकी शराफ़तों की तकमील के लिए मबूस किया गया हूँ, भेजा गया हूँ। यानी मैं तमाम आला अखलाकी कदरों को अपने ऊपर अमली तौर पर नाफिज करके तुम्हारे सामने रोल मॉडल के तौर पर अपने उसवा हुस्ना को पेश करने के लिए मबूस किया गया हूँ, जिसकी तस्दीक कुरान पाक सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 में यूँ करता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक तुम्हारे लिए अखलाक के आला मवारिज की तकमील करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने में बेहतरीन नमूना है। हमारा ताल्लुक़ उस माशरे से है जहाँ पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करने वाले सबसे ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के तक़द्दुस के लिए मरने मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मगर बदकिस्मती से हमारे माशरे में उस अखलाक के आसार ही नहीं पाए जाते जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत का हिस्सा थे, जो आपकी पहचान थे। हमारा दीन जिसकी हकीकत ही अखलाक हुस्ना है और जिसकी तकमील के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया था, और वो दीन के जिसने मामलात को ही दीन के असल करार दिया था, आज उस दीन के मानने वालों में मामलात और अखलाकियात की इस हद तक पस्ती है कि पनाह बख्दा, बदयांती, झूठ, बदउनवानी, मिलावट, नाप तोल में कमी, वो कौन सी समाजी बुराई है जो आज हमारे माशरे में मौजूद नहीं है। करप्शन और बदउनवानी का कौन सा तरीका है जो हमने ईजाद नहीं किया हुआ। इसके बावजूद भी हम मुसलमान कहलवाने में ज़रा भी शर्म महसूस नहीं करते। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मन गश फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से है ही नहीं। मैं समझता हूँ कि वो इससे बढ़कर ना तो कोई बद्दुआ हो सकती है, ना कोई लानत हो सकती है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे को अपना उम्मती मानने से भी इनकार कर दें जिसने मिलावट की, और वो क़यामत के दिन वो इस शफाअत से भी महरूम हो जिसके बलबूते पर वो मुसलमान होते हुए हर तरह के बदउनवानी और अखलाकी जराइम का मुर्तकब होता रहता है। आइए देखते हैं कि मिलावट और धोखाधड़ी किस तरीके से हमारे माशरे की रगो पै में सरायत कर चुकी है। आजकल सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो गालिबन पंजाब के किसी गलत स्टोर की है, जहां गंदम की बोरियों का वज़न बढ़ाने के लिए बड़ी ढिठाई के साथ इसमें मिट्टी मिलाई जा रही है। कहा जाता है कि इंसान के हिर्स व हवस का मुँह कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, मगर ये तो इसी कब्र की मिट्टी के ज़रिए ही अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। और क्यों ना करें ये सौदेबाजी, जब इस मुल्क की मुक़्तदर अशराफिया अपनी लूट मार में इंसान की बुनियादी ज़रूरत आटा और चीनी को भी नहीं बख्शती है। क्यों ना यहाँ का आम व्यापारी गंदा में मिट्टी मिला के अपने पेट के छोटे से जहन्नम को भरने की कोशिश करे, जब मुल्क के वसाइल पर काबिज नाम नहाद अशराफिया अरबों की गंदम और चीनी डिकार जाए और हुक्मरानों की सारी तवानायाँ उनकी पर्दापोशी और उन्हें बचाने में सर्फ हो रही हूँ। यहाँ के हुकूमती तर्जमान मुफ्तियों की सारी तवज्जो फिल्मी एक्ट्रेसों और दूसरी शादियों की तवजीहात बताने में और तसव्वुराती हूरों के नशेब व फराज समझाने में सर्फ हो रही हो। जहाँ के लुडन कोरोना के इलाज के नाम पर कौम को खुदन बनाने में मसरूफ़ हों। जहाँ नैब का मकसद ही सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो, जिसे मुखालिफिन की आँख का तिनका तो नज़र आ जाता है मगर हुकूमती आँख में पड़े हुए शतीर भी नज़र नहीं आए, तो ऐसे दोगले माशरे से हम क्या तवक्को रख सकते हैं। पेशावर BRT 4 साल बाद भी करप्शन, बदउनवानी और नाअहली की दास्तानें चीख कर बयान कर रही है, और किसी का दायरा अख्तियार भी नहीं है कि वो इस मामले को ज़ेर बहस ला सके। यहाँ करप्शन की फाइलें महज इस वक्त खोली जाएं जब आपको अपने हक़ में कोई सपोर्ट चाहिए, तो ऐसे में ये छोटे जराइम तो किसी को नज़र ही नहीं आने चाहिए और ना ही नज़र आते हैं। यहाँ के जज्बाती अवाम मोहम्मद बिन कासिम और राजा दहर को हीरो करार देने के लिए पल भर में सफ़ आरा हो जाते हैं, महज इसलिए कि ऐसा करने में शायद उनको तस्कीन होती हो कि कहीं उनके मसलक की बालादस्ती का सामान पैदा हो रहा है। ऐसे में कुछ दानिश्वर दोस्तों का कहना है कि ऐसा करने से शायद हम अपनी बुनियादी गलती दुरुस्त कर लें, जो हमारी बुनियादों में जो गलतियां हैं उनकी शायद हम इस्लाह कर लें। मेरे भाई, ऐसा उस वक्त होता है जब कौम मुत्तफ़िक़ हो कि हमने अपनी गलतियों की इस्लाह करनी है। जब कौम हो ही बटी हुई तो ऐसी सूरत में इस्लाहत की तो गुंजाइश बिल्कुल ही नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता इसमें तफ़रक़ा और इसमें तज़ाद और दरार मज़ीद बढ़ने का अंदेशा होता है। इस्लाह उस सूरत में होती है जब कौम किसी बात पर मुत्तफ़िक़ हो जाती है। जैसा कि हमने देखा 18वीं तरमीम के मौके पर कौम मुत्तफ़िक़ थी और उन्होंने इत्तफ़ाक़ राय से आइन के साथ खिलवाड़ करने वाले जनरल ज़िया हक़ का नाम आइन से ही मिटा डाला। तो ऐसी सूरत में हम मोहम्मद बिन कासिम और राजा दहर को भी अपनी तारीख़ से मिटा सकते हैं। सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब हमारी तरजीहात, हमारा मुस्तक़बिल हो, हमारा माजी ना हो, क्योंकि हमारे माजी में बदकिस्मती से सिवाय नफ़रत, तासुब और तफ़रक़ाबाज़ी के और कुछ भी नहीं है।
ہماری ترجیحات ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل ہونا چاہیے، اور جس ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا صرف اس صورت میں ہوگا جب ہم اپنے ماضی سے جان چھڑا کر آگے کی طرف دیکھیں گے۔ ایسے اوصاف والی قوم کا خود کو مسلمان کہلوانا دراصل دین حق کو بدنام کرنے کی ایک سازش تو ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ آج دین حق کا اصل چہرہ مسخ ہو چکا ہے، اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں۔